नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के नाटक विधा को पढ़ेंगे, जिसमें प्रसाद युगीन नाटक, भारतेंदु युगीन नाटक, आधुनिक नाटक आदि नाटक शामिल हैं। इस सेशन में नाटक से संबंधित लगभग 800 प्रश्न शामिल हैं। यह सेशन यूपी टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर और 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। आप लोगों को नाटक विधा से इस सेशन के बाद एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब भारतेंदु युगीन नाटक के बारे में देखते हैं। तो भारतेंदु युगीन नाटक, पहले भारतेंदु युगीन नाटक क्या है? तो रामायण महानाटक। रामायण महानाटक 1910 ईस्वी इसका रचना काल है और इसको प्राणचंद्र चौहान द्वारा लिखा गया है यह नाटक। तो रामायण महानाटक, रामायण क्या बचता है? रामायण हमारे प्राणों से प्रिय होता है। रामायण क्या होता है? हमारे प्राणों से प्रिय होता है। तो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? तो प्राणचंद्र चौहान है। हनुमान नाटक, हनुमान नाटक यह पद्मात्मक विषय में लिखा गया नाटक है। इसका रचना काल 1840 है और कवि उदय इसके रचना काल हैं। हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? तो कवि उदय हैं। नेक्स्ट देखते हैं आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो महाराजा विश्वनाथ सिंह। विश्व में आनंद किसके कृपा से फैला हुआ है? तो रघुनंदन राम के कृपा से फैला हुआ है। तो आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकाल कौन है? तो विश्वनाथ सिंह हैं। विश्व में आनंद रघुनंदन की कृपा से फैला हुआ है। नेक्स्ट है नहुस। नहुस नाटक का रचनाकाल क्या है? 1857। 1857 में नहुस नामक नाटक के रचनाकाल कौन है? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। यह भारतेंदु के पिता हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। और इनका प्रमुख नाटक क्या है? नहुस है। नहुस को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। और यह सारे भारतेंदु युगीन नाटक है और नाटककार। नेक्स्ट है प्रद्युम्न विजय। प्रद्युम्न विजय नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो गणेश कवि हैं। प्रद्युम्न विजय गणेश कवि द्वारा लिखा गया नाटक है और इसका रचनाकाल क्या है? 1863 ईस्वी है। नेक्स्ट है जानकी मंगल। जानकी मंगल नाटक का रचनाकाल क्या है? 1868 ईस्वी। जानकी मंगल नाटक का रचनाकाल क्या है? 1868 ईस्वी और शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। कहा जाता है कि इस नाटक में पहली बार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका में अपना रोल अदा किए थे। शीतला प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपना रोल अदा किया है लक्ष्मण के रूप में। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को देख लेते हैं। इतने इनके अनुदित नाटकों को भी हमने शामिल किया इस सेशन में और मौलिक नाटकों को। अनुदित नाटक मतलब किसी दूसरे के नाटक, दूसरे विधा के नाटक से नाटक को हिंदी में अनुवाद करके लिख देना अनुदित नाटक कहलाता है। और मौलिक नाटक वह नाटक होता है जो लेखक स्वयं अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा लिखता है। अनुदित नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों में क्या है? विद्या सुंदर है,
रत्नावली है, पाखंड विलंबन है, धनंजय विजय है, कर्पूर मंजरी है, मुद्रा राक्षस है और दुर्लभ बंधु है। 7 नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक हैं, मतलब अनुवाद किया हुआ। विद्या सुंदर पूछता है कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा अनुदित नाटक है। ऐसे भी पूछ देता है कौन सा अनुदित नाटक नहीं है। तब विद्या सुंदर इनका अनुदित नाटक है, रत्नावली इनका अनुदित नाटक है, पाखंड विडम्बन इनका अनुदित नाटक है, धनंजय विजय इनका अनुदित नाटक है, कर्पूर मंजरी अनुदित नाटक है और मुद्रा नाटक। भारतेंदु के प्रश्न आएगा, भारतेंदु के कितने अनुदित नाटक हैं? तो भारतेंदु के 7 अनुदित नाटक हैं। रत्नावली, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों को पढ़ लेते हैं। भारतेंदु जी के मौलिक नाटक कितने हैं? तो भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र इनका मौलिक नाटक है। श्री चंद्रावली नाटिका, तो चंद्रावली नाटिका भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। विषस्य विस्मयोद्धतम भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। भारत दुर्दशा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। नील देवी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। अंधेर नगरी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। और अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु जी ने मात्र 1 रात में लिखा था। नेक्स्ट है सती प्रताप भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। प्रेम जोगिनी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। तो इतने इनके 7 अनुदित नाटक हैं और 10 मौलिक नाटक हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह यूजीसी नेट 2023 में अभी होने वाला है परीक्षा, उसके लिए बेहद उपयोगी है। इनके नाटकों को क्रम में सजाने के लिए भी दे देता है। तो देख लीजिए, भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विषस्य विस्मयोद्धतम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। 10 इनके मौलिक नाटक हैं और 7 इनके अनुदित नाटक हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाला श्रीनिवास दास के नाटकों को देख लेते हैं। तो संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया नाटक है। श्री प्रहलाद चरित्र लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी भी लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया नाटक है। और तप्ता संवरण लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा नाटक है। इन सभी नाटकों को IMP लगा लीजिएगा, क्योंकि लाला श्रीनिवास जी के सभी फेमस नाटक हैं और यह किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं राधा कृष्ण दास जी के नाटक है महाराणा प्रताप सिंह, महारानी पद्मावती। नेक्स्ट है धर्मालाप और दुखनी बाला। राधा कृष्ण दास जी का महाराजा राणा प्रताप सिंह और दुखनी बाला, यह राधा कृष्ण दास जी का पूछा हुआ नाटक है। हाँ, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। महाराणा प्रताप और महारानी पद्मावती, धर्मालाप और दुखनी बाला, यह राधा कृष्ण दास जी का नाटक है। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट के नाटकों को देख लेते हैं। तो कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। रेल का विकट खेल और नल दमयंती स्वयंवर, इन 2 नाटकों को आपको कंठस्थ करना ही करना है, क्योंकि रेल का विकट खेल और नल दमयंती स्वयंवर विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, शिक्षादान,
जैसा काम वैसा परिणाम। और यह नाटक के विधा में प्रहसन है। नाटक के प्रकार होते हैं कई प्रकार, तो यह जैसा काम वैसा परिणाम प्रहसन है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी एक प्रहसन के रूप में है नाटक, वैसे ही बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम एक प्रहसन है। नाटक के प्रकारों के बारे में हम अपने चैनल पर पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, अगर देखना चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, शिक्षादान, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और बीड़ी संहार, इतने बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं। तो इनके नाटकों को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी तो बार बार क्या पढ़ूं। अगर आप लोग इसको 2 बार देख लेंगे वीडियो को, तो आप लोगों को यह नाटक याद हो जाएंगे। और राधा चरण गोस्वामी जी के नाटकों को पढ़ लेते हैं। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। तन मन धन गोसाई जी को अर्पण राधा चरण गोस्वामी जी का नाटक है। अमर सिंह राठौर राधा चरण गोस्वामी जी का नाटक है। बूढ़े मुहासे लोग देखे तमाशे। यह IMP लगा लीजिए इसे, यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बूढ़े मुहासे लोग देखे तमाशे, IMP लगा लीजिए। और यह एक प्रकार का प्रहसन है। नाटक में के कई प्रकार होते हैं, तो यह प्रहसन से जुड़ा हुआ है। बूढ़े मुहासे लोग देखे तमाशे। और सती चंद्रावली और बूढ़े मुहासे लोग देखे समाते, यह दोनों नाटक पूछे जा चुके हैं राधा चरण गोस्वामी जी के। श्रीदामा नाटक भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो तन मन धन गोसाई जी के चरणों में अर्पण, अमर सिंह राठौर, बूढ़े मुहासे लोग देखे तमाशे और सती चंद्रावली, श्रीदामा, इतने नाटकों को लिखने वाले कौन है? तो राधा चरण गोस्वामी जी हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं गोपाल राम गहमरी ने कौन सा नाटक लिखा है? तो देश दशा और जैसे को तैसा। जैसे का तैसा तो पूछ लिया गया है विभिन्न परीक्षाओं में। तो गोपाल राम गहमरी यह जासूसी उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं और इन्होंने देश दशा और जैसे को तैसा नामक नाटक को लिखा। किशोरी लाल गोस्वामी ने कौन सा नाटक लिखा? तो मयंक मंजरी कब होती है? तो मंजरी भी किशोरावस्था में ही, जब आम का बौर किशोरावस्था में होता है तो उसे मंजरी बोला जाता है। तो किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक क्या है? मयंक मंजरी। नेक्स्ट देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र के नाटकों को पढ़ लेते हैं। तो भारत दुर्दशा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, लेकिन भारत दुर्दशा रूपक प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। कली कौतुक भी प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है और रूपक भी प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। हठी अमीर भी प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। तो कली कौतुक, हठी अमीर और रूपक, यह तीनों नाटक पूछे जा चुके हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हो रहा है उसको मैं बता दे रही हूँ, उसको नोट डाउन कीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो भारत दुर्दशा रूपक, कली कौतुक, रूपक और हठी अमीर, इतने नाटकों को लिखने वाले कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं और यह भारतेंदु युग के लेखककार हैं। नेक्स्ट देखते हैं GP श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, इनका पूरा नाम है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। तो GP श्रीवास्तव का नाटक है उलटफेर, गड़बड़ झाला, दमदार आदमी है। तो दमदार आदमी, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का। तो गड़बड़ झाला इनका पूछा जा चुका है, तो इसे IMP लगा लीजिए।
तो उलट-फेर, गड़बड़-झाला, दमदार आदमी, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का, जीपी श्रीवास्तव जी का नाटक है। नेक्स्ट है देवकी नंदन त्रिपाठी। देवकी नंदन त्रिपाठी के नाटकों को पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने कौन सा नाटक लिखा? तो सीता हरण देवकी नंदन त्रिपाठी जी का नाटक है। रुक्मणी हरण, सीता हरण, रुक्मणी हरण, भारत हरण, कंसवध, गोवर्धन निषेध, गोवर्धन निषेध इनका नाटक है देवकी नंदन त्रिपाठी का। तो देखिए जिसमें हरण शब्द आए, हरण पर इन्होंने ज़्यादा नाटक लिखा है। सीता हरण, रुक्मणी हरण, भारत हरण, कंसवध और गोवर्धन निषेध, इतने नाटकों को लिखने वाले देवकी नंदन त्रिपाठी हैं। यह गोवर्धन नहीं है, गोवर्धन निषेध है, इसीलिए उच्चारण करने में कठिनाई हो रही है। गोवर्धन निषेध है, गोवर्धन निषेध है, गोवर्धन निषेध है, यह गोवर्धन निषेध नहीं है। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास की कौन सी नाटक है? तो मन की उमंग, अंबिका दत्त व्यास, भारत सौभाग्य, अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास ने और भारतीय हिंदू युग में ज़्यादातर राष्ट्रीय जनजागरण पर कविताएं, नाटक और उपन्यास आदि लिखे गए। तो अंबिका दत्त व्यास भी भारतीय हिंदू युग के नाटककार हैं। तो अंबिका दत्त व्यास ने मन की उमंग और भारत सौभाग्य नामक 2 नाटक लिखे हैं। नेक्स्ट रचनाकार देखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इन्होंने क्या लिखा है? भारत सौभाग्य। अंबिका दत्त व्यास ने भी भारत सौभाग्य लिखा है और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भी भारत सौभाग्य लिखा है और यह दोनों भारतीय युग के नाटककार हैं। तो देखिए दोनों लोग एक दूसरे का कॉपी किए हैं। बद्री नारायण चौधरी ने भी भारत सौभाग्य लिखा है और भारत सौभाग्य देखिए अंबिका दत्त व्यास ने भी लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं मीराबाई। मीराबाई पर नाटक लिखने वाले कौन हैं? तो बलदेव प्रसाद मिश्र हैं। बलदेव प्रसाद मिश्र ने मीराबाई नामक नाटक को लिखा है। दुर्गा प्रसाद मिश्र ने प्रभास मिलन नामक नाटक किसने लिखा है? दुर्गा प्रसाद मिश्र ने प्रभास मिलन। नेक्स्ट देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के नाटक हैं प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय। यह दोनों नाटक IMP लगा लीजिए, यह पूछा जा चुका है। प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का नाटक है। प्रसाद युग, अभी हमने भारतीय हिंदू युगीन नाटकों को पढ़ा, अब प्रसाद युगीन नाटकों को पढ़ लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद या प्रसाद युग में कौन कौन से नाटक लिखे हैं। भारतीय हिंदू युग का नाटक तो खत्म हो गया, अब प्रसाद युग का नाटक शुरू। तो प्रसाद युग में कौन आते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सा नाटक लिखा? तो कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। माखनलाल चतुर्वेदी कृष्णार्जुन युद्ध नामक नाटक को लिखे हैं भारतीय माखनलाल चतुर्वेदी। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने कौन सा नाटक लिखा है? तो भीष्म लिखा है। भीष्म विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का नाटक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है? श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु 3 भाई हैं और तीनों भाई ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, इसीलिए मिश्र बंधु विनोद नाम से, इसलिए यह साहित्य जगत में फेमस हो गए। तो मिश्र बंधु ने नेत्रों न मिलन नामक नाटक को किसने लिखा है? मिश्र बंधुओं ने। तो इसे भी IMP लगा लीजिए क्योंकि नेत्रों मिलन पूछा गया नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को देख लेते हैं। तो प्रसाद युग में
सबसे ज़्यादा नाटकों को, वो भी ऐतिहासिक नाटक लिखने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो जयशंकर प्रसाद को। करुणालय एक गीत नाट्य है। करुणालय क्या है? एक गीत नाट्य है। विशाख, अजातशत्रु, नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सती प्रताप। यहाँ पे लिख दे रहे हैं सती प्रताप। इतने नाटकों को लिखने वाले कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। करुणालय इनका गीत नाट्य है। पूछता है इन नाटकों में कौन सा गीत नाट्य है? तो करुणालय। करुणालय जयशंकर प्रसाद का एक गीत नाट्य है। विशाख है, अजातशत्रु है, नागयज्ञ है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है और सती प्रताप है। सती प्रताप नामक नाटक भी इन्होंने लिखा। तो इतने नाटकों के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। और ये इन्होंने ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों को देखते हैं। तो स्वर्ण अभियान, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पूछा जा चुका है। एक रक्षाबंधन कहानी है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का, लेकिन रक्षाबंधन नाटक हरि कृष्ण प्रेमी का है। तो स्वर्ण अभियान, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, स्तब्ध, कीर्ति स्तब्ध, रक्तदान, संरक्षक, विदा, विजय, शिवा साधना, अमृतपुत्री, संवाद, प्रवत्त। इतने नाटकों को लिखने वाले कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं नाटक लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल को ये नाटकों को पढ़ लेते हैं। तो राक्षस का मंदिर और सन्यासी, यह दोनों पूछा गया नाटक है। राक्षस का मंदिर, सन्यासी। मुक्ति का रहस्य, होली, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशावमेघ, वित्तवीणा, जगत गुरु, धरती का हृदय। जगत गुरु भी लिखे हैं और धरती का हृदय भी लिखे हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया नाटक है। राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, होली उत्सव, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेघ, वित्तवीणा, जगत गुरु और धरती का हृदय। इतने नाटकों को लिखने वाले कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। एक लक्ष्मी नारायण लाल है, आ जाएगा तो लक्ष्मी नारायण लाल मत लगा दीजिएगा। यह लक्ष्मी नारायण मिश्र अलग हैं और लक्ष्मी नारायण लाल अलग हैं। प्रसाद युगी नाटक हैं गोविंद बल्लभ पंत। यह सब प्रसाद युगी नाटक और उसके रचनाकार हैं। तो अंगूर की बेटी, राजमुकुट, सिंदूर की बिंदी, यह गोविंद बल्लभ पंत जी के नाटक है। एक सिंदूर की होली है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल जी का है और वह एक उपन्यास है। तो अंगूर की बेटी पूछा गया है। अंगूर की बेटी, राजमुकुट, सिंदूर की बिंदी। इतने नाटकों को लिखने वाले कौन है? गोविंद बल्लभ पंत हैं। नेक्स्ट है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट के नाटकों को देख लेते हैं। तब मुक्तिपथ, क्रांतिकारी, विक्रमादित्य, विश्वश्रुति, पतन, शक विजय, सागर विजय, मत्स्यगंधा, अम्बा, कमला, अवस्थामा, असुर सुंदरी। इतने सारे नाटकों को लेखककार कौन है? तो उदय शंकर भट्ट हैं। और मुक्तिपथ इनका फेमस नाटक है। मुक्तिपथ, क्रांतिकारी, विक्रमादित्य, विश्व शांति, पतन, शक विजय, सागर विजय, मत्स्यगंधा, अम्बा, कमला, अवस्थामा, असुर सुंदरी। इतने सारे नाटकों को लिखने वाले उदय शंकर भट्ट हैं। सुदर्शन ने कौन सा नाटक लिखा है? तो दयानंद नाटक, आनेरी मजिस्ट्रेट, भाग्य चंद्रोदय। तो दयानंद नाटक, आनेरी मजिस्ट्रेट और भाग्य चंद्रोदय, इतने नाटकों को सुदर्शन ने लिखा है। नेक्स्ट है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास ने कौन कौन सा नाटक लिखा है? तो गरीब और अमीर,
गरीब और अमीर पूछा जा चुका है। तो गरीब और अमीर सेठ गोविंद दास ने नाटक लिखा है। बड़ा पापी कौन, सेठ गोविंद दास। त्याग किसमें, सेठ गोविंद दास जी का नाटक है। सेवापत भी सेठ गोविंद जी का नाटक है। स्वतंत्र सिद्धांत सेठ गोविंद जी का नाटक है। प्रकाश किसे, सेठ गोविंद दास। हर्ष, कण, विकास, कर्तव्य, इतने नाटकों को लिखने वाले कौन है, सेठ गोविंद दास है। अब दुर्गा प्रसाद गुप्त का नाटक देख लेते हैं। अभिमन्यु वध और विश्वामित्र, ये विश्वामित्र नहीं है, यह विश्वामित्र है। दुर्गा प्रसाद गुप्त का अभिमन्यु वध अभी, और यह है विश्वामित्र है। विश्वामित्र और अभिमन्यु वध, इन दोनों नाटकों के रचयिता कौन है, दुर्गा प्रसाद गुप्त हैं। अब पांडे बेटन शर्मा उग्र के नाटकों को पढ़ लेते हैं। चार बेचारे एक प्रहसन है, चार बेचारे, और यह पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाटक है। चार बेचारे, उज्जवक, महात्मा ईसा, चुंबन, इतने सारे नाटकों को लिखने वाले पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। नेक्स्ट है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाटक है। तुलसीदास और मधुर मिलन तुलसीदास, दो नाटकों के लिखने वाले कौन है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के नाटक कौन सा है, तो अशोक है और रेवा है। रेवा और अशोक दोनों नाटकों को लिखने वाले कौन है, तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी हैं। प्रेमचंद्र का नाटक है करबला है, संग्राम है, प्रेम की बेदी है। इनके तो तीनों नाटक का एमपी लगा लीजिए। तो प्रेमचंद्र का करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी, यह प्रेमचंद्र के तीनों नाटक हैं। लक्ष्मण सिंह का नाटक देख लेते हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह का नाटक क्या है, गुलामी का नशा नामक नाटक को लिखने वाले कौन है, तो राजा लक्ष्मण सिंह हैं। और इनके बारे में एक है कि यह शकुंतला नामक नाटक का हिंदी रूपांतरण किए हैं, कालिदास के शकुंतला नाटक का। अब प्रसाद युगीन नाटक देखें, और प्रसादोत्तर युगीन नाटक देख लेते हैं। प्रसाद युगीन के बाद प्रसाद उत्तर युगीन नाटक देख लेते हैं। अब पहले हैं उपेंद्र नाथ अश्क ने कौन सा नाटक लिखा, तो स्वर्ग की झलक, जय पराजय, लक्ष्मी का स्वागत, छठा बेटा, कैद, उड़ान, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी। देखिए उपेंद्र नाथ अश्क जी के तो सभी फेमस नाटक हैं, इनमें से एक ही दो होगा कि वह पूछा नहीं गया होगा, वरना उपेंद्र नाथ अश्क के सभी नाटक पूछ लिए गए हैं। तो इनके नाटकों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर नाटक के पाठ को कहीं आप नोट्स बनाए हैं तो उसमें शामिल कर लीजिए। स्वर्ग की झलक नाटक उपेंद्र नाथ अश्क, जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क, छठा बेटा उपेंद्र नाथ अश्क, कैद, उड़ान तो कई बार पूछा जा चुका है, कैद, उड़ान उपेंद्र नाथ अश्क, अलग अलग रास्ते उपेंद्र नाथ अश्क, और अंजू दीदी तो कई बार पूछा जा चुका है, अंजू दीदी भी उपेंद्र नाथ अश्क जी का नाटक है। लौटता हुआ दिन उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। सूखी डाली भी उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ भी उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। तो इनके सभी नाटक को आईएमपी लगा लीजिए, सभी किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा के नाटकों को देख लेते हैं। तो वृंदावन के लाल नाटक है झांसी की रानी नामक नाटक को लिखने वाले वृंदावन लाल वर्मा है, और झांसी की रानी कविता को लिखने वाली कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो सुभद्रा कुमार झांसी की रानी आएगा तो या तो विधा के नाम से दे के पूछेगा पेपर में, या तो
ऐसे देगा, झांसी की रानी ऐसे दे देगा सिंपल में, तो या तो वृंदावन लाल वर्मा का नाम देगा ऑप्शन में, या तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता है और झांसी की रानी नाटक वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। राखी की लाज भी वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। कश्मीर व कांटा वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। शगुन, नीलकंठ, देखा देखी, फूलों का बोली, इतने नाटकों को लिखने वाले वृंदावन लाल वर्मा है। पूर्व की ओर, बीरबल, केवल, निस्तान देखी, ललित विक्रम, कनेर, केवट, इतने नाटकों को लिखने वाले कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। और रांगेय राघव का नाटक है स्वर्ग भूमि का आदमी। स्वर्ग भूमि का आदमी रांगेय राघव का नाटक है, स्वर्ग भूमि का आदमी। नेक्स्ट है किशोरी दास वाजपेयी। इस सेशन को जो एक बार पढ़ लेगा, नाटक विधा से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पसंद आए तो, और ज़रूर पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो किशोरी दास वाजपेयी का नाटक है सुदामा। भुवनेश्वर प्रसाद जी का नाटक है ऊसर और तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े को IMP लगा लीजिए, यह पूछा गया प्रश्न है। तांबे का कीड़े भुवनेश्वर प्रसाद का ऊसर है और तांबे के कीड़े हैं। चतुरसेन शास्त्री ने कौन सा नाटक लिखा? तो मेघनाथ। मेघनाथ नामक नाटक चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत के नाटकों को देख लेते हैं। तो ज्योत्सना और ज्योत्सना का बर्तनी देख लीजिए, बर्तनी में पूछा जाता है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना सुमित्रा नंदन पंत का नाटक है। रजत शिखर, शिल्पी और स्वर्ण, स्वर्ण और शिल्पी, शिल्पी और स्वर्ण सुमित्रा नंदन पंत का नाटक है। मैथिली शरण गुप्त के नाटक को देख लेते हैं। तो अनघ है, तिलोत्तमा है, चंद्रहास है। इसे IMP लगा लीजिए, ये कई बार पूछा जा चुका है मैथिली शरण गुप्त का नाटक। तो मैथिली शरण गुप्त का नाटक अनघ है, तिलोत्तमा है, चंद्रहास है। नेक्स्ट नाटकों को देखते हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का भी फेमस नाटक है युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश, यह दो नाटक इनका फेमस नाटक है। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर, और विष्णु भगवान ने क्या कहा? संभवामि युगे युगे, युगे युगे में मैं जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर की नाटक है। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का नाटक है। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का नाटक है। समाधि कुहासा और किरण, कुहासा और किरण है। किरण विष्णु प्रभाकर का नाटक है, कुहासा और किरण। बंदिनी, यह सब विष्णु प्रभाकर का नाटक है। अब जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों को देख लेते हैं। कोणार्क, शारदिया, ऊपर कर लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणार्क है, शारदिया है, पहला राजा है, दशरथ नंदन है और रघुकुल रीति है। इतने नाटकों को लिखने वाले जगदीश चंद्र माथुर हैं। और कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन, इतने सारे नाटकों को पूछा जा चुका है। रघुकुल रीति भी इनका नाटक है। रामनरेश त्रिपाठी ने कौन सा नाटक लिखा? तो सुभद्रा लिखा और जयंत लिखा। सुभद्रा और जयंत नामक नाटकों के रचनाकार कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी हैं। धर्मवीर भारती के नाटकों को पढ़ लेते हैं। तो अंधा युग धर्मवीर भारती का फेमस नाटक है और नदी प्यासी थी। यह दो नाटक धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। अंधा युग, नदी प्यासी थी। और अंधा युग एक गीत नाट्य है। गीत नाट्य करुणालय भी है जयशंकर प्रसाद का, और अंधा युग भी एक गीत नाट्य है। अज्ञेय जी का नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी भी
IMP लगा लीजिए। उत्तर प्रियदर्शी भी कई बार पूछा जा चुका है, तो उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय जी का नाटक है। अब देख लेते हैं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। लक्ष्मी नारायण लाल ने कुछ ज़्यादा ही नाटक लिखा है। अंधा कुआं, मादा कैरेक्टर, सूर्यमुखी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, सत्य हरिश्चंद्र, सुगन पंछी, शबरंग, इनके सारे नाटक याद कर लीजिएगा। इसमें से कोई एक होगा कि जो पूछा नहीं होगा, बाकी सारे किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक। तो अंधा कुआं, मादा कैरेक्टर, सूर्यमुखी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, सत्य हरिश्चंद्र, सुगम पंछी, शबरंग, मोहभंग, रात रानी, तीन आँखों वाली मछली तो पूछा जा चुका है, IMP लगा लीजिए। सरोवर, रक्त कमल, दर्पण, गंगा माटी, राक्षस का मंदिर, देखिए उधर कट गए, राक्षस का मंदिर भी इनका नाटक है। दूसरा दरवाजा भी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, और यक्ष प्रश्न भी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। तो मोहभंग, रात रानी, तीन आँखों वाली मछली, सरोवर, रक्त कमल, दर्पण, गंगा माटी और राक्षस का मंदिर, दूसरा दरवाजा, यक्ष प्रश्न लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। नेक्स्ट है मोहन राकेश के नाटकों को देख लेते हैं। मोहन राकेश का नाटक भी IMP लगा लीजिए, क्योंकि यह भी पूछा जा चुका है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। लहरों के राज हंस, मोहन राकेश। आधे अधूरे पारिवारिक समस्या पर आधारित नाटक है। तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राज हंस, आधे अधूरे, 1226 बातासाल, पूर्वाभ्यास, जमीन, तले की जमीन इनका अधूरा नाटक है। देखिए अधूरे नाटक को जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अधूरे नाटक जरूर पूछा जाता है। अधूरी कहानियाँ भी पूछा जाता है, अधूरे उपन्यास भी पूछा जाता है। तो तले की जमीन, पैर तले की ज़मीन है, क्योंकि इसको लिख देते हैं। यह है आधे अधूरे, और यह है पैर तले की ज़मीन। पैरों तले की ज़मीन, यह अधूरा नाटक है मोहन राकेश का। पैरों तले का ज़मीन इनका अधूरा नाटक है। आधे अधूरी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, 1226। अब गिरजा कुमार माथुर का नाटक है कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर जी का नाटक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सिद्धनाथ का नाटक क्या है। सृष्टि की साँझ, लौह देवता, संघर्ष, बीकल देश, बादलों का साप, इतने सिद्धनाथ जी का नाटक है। अब दुष्यंत कुमार का नाटक फेमस नाटक है, एक कंठ बिस्पाई। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। दुष्यंत कुमार का फेमस नाटक एक कंठ बिस्पाई। नरेश मेहता का नाटक है सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं। यह भी फेमस नाटक है इनका। नरेश मेहता का नाटक है सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं। नेक्स्ट देखते हैं शिव प्रसाद सिंह का नाटक है घाटियाँ गूंजती है। शिव प्रसाद सिंह। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटकों को पढ़ लेते हैं। तो नेफा की एक शाम, शुतुरमुर्ग, वतन का आबरू, चिराग जल उठा, माटी की जागीर, इतने सारे नाटकों के लेखककार कौन है। तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री। नेफा की एक शाम, शुतुरमुर्ग, वतन का आबरू, चिराग जल उठा, माटी की जागीर, यह ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं। और यह एक रिवीजन क्लास है, इसीलिए विश्लेषण नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। विपिन कुमार अग्रवाल का नाटक है तीन अपाहिज और खोया हुआ आदमी की तलाश। खोए हुए आदमी की तलाश,
और तीन अपाहिज इनका फेमस नाटक है विपिन कुमार अग्रवाल का। सुरेंद्र वर्मा का नाटक देख लेते हैं तो द्रौपदी और सेतुबंद इनका, और सूर्य से अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये तीनों नाटक इनका फेमस नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। द्रौपदी सेतुबंद नायक खलनायक, यह एक ही में है, नायक खलनायक, विदूषक सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इनका फेमस नाटक है। और आगे देख लेते हैं सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को। तो छोटे सैयद, बड़े सैयद, कैद-ए-हयात, शकुंतला की अंगूठी, मुगल भारत, चतुष्टय, रतिनाथ का कंगन, रति का कंगन, नींद क्यों नहीं आई रात भर, नींद क्यों नहीं आई, नींद क्यों नहीं आई रात भर, यही नाटक, और अंधेरे से परे सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। और सुरेंद्र वर्मा जी के सभी नाटकों को IMP लगा लीजिए, क्योंकि यह सारा पूछा जा चुका है। छोटे सैयद, बड़े सैयद, कैद-ए-हयात, शकुंतला की अंगूठी, मुगल भारत, चतुष्टय, रीति का कंगन, एक रतिनाथ की चाटी है तो रीति का कंगन, नींद क्यों नहीं आई रात भर, अंधेरे से परे, इतने नाटकों को लिखने वाले सुरेंद्र वर्मा जी हैं। एक नाटककार से जितने भी नाटक लिखे गए हैं उन सबको हमने एकत्रित करने की कोशिश किया है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में एक भी प्रश्न नाटक विधा से छूटने न पाए। अमृत राय, और ज़रूर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अमृत राय ने क्या लिखा? चींदियों की एक झालर, अमृत राय का नाटक है, फेमस नाटक। शताब्दी हम लोग, चींदियों की एक झालर, शताब्दी हम लोग, इतने नाटकों को लिखने वाले अमृत राय हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटकों को देख लेते हैं। रोशनी एक नदी है, अपना अपना जूता, जिंदगी, सीमांत के बादल और तिंदुबुलम, इतने नाटकों को लिखने वाले लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विनोद रस्तोगी जी का नाटक है आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जिंदाबाद, देश के दुश्मन, फिसलन और पंख, इतने नाटकों को लिखने वाले कौन है? विनोद रस्तोगी जी हैं। गिरीश कर्नाड की नाटकों को देख लेते हैं। तुगलक, नागमंडल, रक्त कल्याण, इतने तीन नाटकों को लिखने वाले गिरीश कर्नाड है। तुगलक, नागमंडल, रक्त कमल आदि नाटकों को लिखने वाले गिरीश कर्नाड है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटकों को देख लेते हैं। बकरी इनका गरीबी हटाओ इनका फेमस नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। बकरी तो कई बार पूछा जा चुका है और अब गरीबी हटाओ भी कई बार पूछा जा चुका है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी, अब गरीबी हटाओ, लड़ाई, हवाला, धूम मचायो री, पीली पत्तियाँ, इतने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा राक्षस का नाटक देख लेते हैं। मरजीवा, तेंदुआ, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस के नाटक का फेमस नाटक है मुद्रा राक्षस का तिलचट्टा। तो मरजीवा, तेंदुआ, तिलचट्टा, एड्स, फेथकुली, अक्सर, संतोला, इतने नाटकों को लिखने वाले मुद्रा राक्षस जी हैं। भीष्म साहनी के नाटकों को देख लेते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, हानूस, माधवी, एक काट दीजिए, कबीरा खड़ा बाजार में, हानूस, माधवी, बसंती चोला, आलमगीर और माधवी, इतने सारे नाटकों को लिखने वाले कौन है? भीष्म साहनी जी हैं। और कबीरा खड़ा बाजार में और हानूस, यह दोनों इनका फेमस नाटक है।
नेक्स्ट है हबीर तनवीर, इनके सभी नाटकों को IMP लगा लीजिए, ज़रूर एक बार रिवीजन कीजिएगा। चरणदास चोर, इनका फेमस नाटक है मिट्टी की गाड़ी, हबीर तनवीर, पंचरंग पंचरंग आगरा का बाजार, बहादुर का बहादुर कलारीन, चांदी चम्मच, चांदी की चम्मच, दूध का गिलास, एक औरत ही पेशिया थी, गांव के नाव, ससुरा मोर नाव दामाद। गांव का नाव, यह एक प्रहसन नाटक है। गांव के नाव, ससुरा मोर नाव दामाद। हवा, कामदेव का अपना बसंत, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना। इतना लंबा चौड़ा नाम है इस नाटक का। और नेक्स्ट क्या है, कारतूस, परंपरा, शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे इनका हबीब तनवीर का फेमस नाटक है, चरणदास चोर और शतरंज के मोहरे। इतने सारे नाटकों को लिखने वाले कौन है, हबीब तनवीर। तो हम कह रहे हैं कि चरणदास चोर को आप याद कर लीजिएगा, आगरा के बाजार को, और दूध के गिलास को, और शतरंज के मोहरों को। कारतूस भी पूछा गया है कहीं कहीं। नेक्स्ट है शंकर शेष। शंकर शेष का नाटक है घरौदा। घरौदा पूछा जा चुका है, और द्रोणाचार्य भी पूछा जा चुका है। घरौदा, बिना बाती के दीपक, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का फेमस नाटक है। बिना बाती के दीपक भी और घरौदा भी। बंधन अपने अपने भी इनका फेमस नाटक है। तो इनके नाटकों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट है स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक का नाटक है नाटक बाल भगवान, कोर्ट मार्शल कई बार पूछा जा चुका है। कोर्ट मार्शल, हम स्वदेश के कोर्ट में जाएंगे, विदेश के कोर्ट में नहीं जाएंगे, स्वदेश के। तो कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। नाटक बाल भगवान, जलता रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी। इतने सारे नाटकों को लिखने वाले स्वदेश दीपक हैं। मार्कंडे का नाटक है पत्थर और परछाई, मार्कंडे का नाटक है। नेक्स्ट है दूधनाथ सिंह का नाटक देख लेते हैं। यमगाथा दूधनाथ सिंह का नाटक है। काशीनाथ सिंह का नाटक है सोवास काशीनाथ सिंह का नाटक है। हमीदुल्ला का नाटक है दरिंदे, उलझी आकृतियाँ, उत्तर उर्वशी, दरिंदे, उलझी आकृतियाँ, यह तीनों हमीदुल्ला का नाटक है। सुशील कुमार सिंह का नाटक देख लेते हैं। तो सिंहासन खाली है, सुशील कुमार सिंह का नाटक है। चार यारों का यार, सुशील कुमार का नाटक है। आज़ादी की और बाल नोक नाटिकाएँ, बापू के चरणों में, तुम नादान गुड़बाई स्वामी और नागपास। इतने नाटकों को लिखने वाले कौन है, सुशील कुमार सिंह हैं। पेपरवेट, रमेश उपाध्याय का फेमस नाटक है पेपरवेट पूछा जा चुका है। असगर बजाहत के नाटक है जिस लाहौर न देखा वो जाइया, जिसने लाहौर नहीं देखा हो वह जाइया। गोडसे एडरेड गांधी कौम नामक नाटक को लिखने वाले असगर बजाहत जी हैं। और सुदर्शन चोपड़ा के नाटकों को देख लेते हैं। काला पहाड़ सुदर्शन चोपड़ा जी का नाटक है। नए नाटककारों को भी शामिल करने की कोशिश किए हैं इस सेशन में। शिशिर कुमार दास का नाटक है बाघ इनका फेमस नाटक है। शिशिर कुमार दास का कई बार पूछा जा चुका है। बाघ और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, और बाघ शिशिर कुमार का। जितेंद्र सहाय का नाटक है भटकते लोग।
भटकते लोग जितेंद्र सहाय का नाटक है। नेक्स्ट है शाहिद अनवर का नाटक है हमारे समय में। हमारे समय में नामक नाटक के रचनाकार कौन है? शाहिद अनवर है। और सुदर्शन मजीठिया का नाटक है राजा नंगा। राजा नंगा नामक नाटक किसका है? सुदर्शन मजीठिया का है। और यह नए नाटककार हैं। नए नाटककार को जरूर उनके नाटकों को याद कीजिएगा। कभी कभी नए नाटककारों के, आधुनिक नाटककारों के नाटकों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है रंगभूमि। रंगभूमि एक प्रेमचंद्र का है, तो रंगभूमि उपन्यास है, लेकिन रंगभूमि सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। मनोज मित्रा का नाटक है सैया बेईमान। सैया बेईमान मनोज मित्रा का नाटक है। नरेंद्र कोहली के नाटक है किष्किंधा, अगस्त कथा, संघर्ष की ओर। यह तीनों नाटकों के लेखक कौन है? नरेंद्र कोहली जी हैं। मीराकांत के नाटक है कंधे पर बैठा सांप, नेपथ्य राग, अंत हाजिर हो। अंत हाजिर हो, इतने सारे नाटकों के लेखक कौन है? मीराकांत जी हैं। तो इनके नाटकों को एमपी लगा लीजिए, पूछा गया है। नेक्स्ट है विजेंद्र। विजेंद्र का नाटक है क्रौचवध, और यह एक काव्य नाटक है। नाटक तो गद्य में लिखा जाता है, लेकिन काव्य में नाटक लिखने वाले एक तो कालिदास हैं और एक विजेंद्र स्नातक हैं क्रौचवध नामक नाटक को लिखने वाले। राजेश जैन का नाटक है वायरस। वायरस किसका नाटक है? तो राजेश जैन का नाटक है। नेक्स्ट है मृदुला बिहारी। मृदुला बिहारी ने कौन सा नाटक लिखा है? तो अंधेरे से आगे। अंधेरे से आगे नामक शीर्षक से मृदुला बिहारी ने नाटक लिखा है। युवा सन्यासी। युवा सन्यासी नामक नाटकों को लिखने वाले कैलाश वाजपेयी जी हैं। शुतुरमुर्ग नाटक को लिखने वाले ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी हैं। नेक्स्ट है नंद किशोर नवल। नंद किशोर नवल ने कौन सा नाटक लिखा? तो मैं पढ़ा जा चुका पत्र। मैं पढ़ा जा चुका पत्र नंद किशोर नवल का नाटक है। संजय सहाय का नाटक है जात पड़ताल। जात पड़ताल नामक नाटक को लिखने वाले संजय सहाय जी हैं। पीयूष मिश्रा का नाटक है खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू देखिए, पीयूष मिश्रा का नाटक है, जबकि खूबसूरत बहू नाग बोडस का भी रचना है। नाग बोडस का भी रचना है। खूबसूरत बहू नाग बोडस की कहानी है खूबसूरत बहू। तो पीयूष मिश्रा का खूबसूरत बहू नाटक है। सौरभ शुक्ला का नाटक है बर्फ। प्रभात कुमार उत्प्रेती का नाटक है जब शहर हमारा सोता है। जब शहर हमारा सोता है प्रभात कुमार का नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं हरिकेश सुलभ का नाटक है दलिया, माटी की गाड़ी, धरती, आपा और अमली। इतने नाटक को लिखने वाले हरिकेश सुलभ जी हैं। अब प्रसादोत्तर युगीन के महिला नाटककारों को देख लेते हैं। प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में महिला नाटककार कौन कौन शामिल हैं, देख लेते हैं। तो पहली है नाटककर्ता मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का नाटक है बिना दीवारों का घर, महाभोज, उजली आग, नगरी चतुर राजा। नगरी चतुर राजा, तो इतने यह मन्नू भंडारी का फेमस नाटक है, इसको याद कर लीजिएगा। बिना दीवारों का घर और महाभोज, उजली आग, नगरी चतुर राजा। मृदुला गर्ग के नाटक यहाँ से महिला नाटककार हैं। मृदुला गर्ग का नाटक क्या है? एक अजनबी, ठहरा हुआ पानी, कितनी कदें, जादू का कालीन। इतने नाटकों को लिखने वाली कौन है? तो मृदुला गर्ग जी हैं। नेक्स्ट है गिरीश रस्तोगी जी का नाटक असुरक्षित, मुझे मत मारो। यह गिरीश रस्तोगी जी का नाटक है। मृणाल पांडे का नाटक है आदमी जो मछुआरा नहीं था। आदमी जो मछुआरा नहीं था, जो राम रचि राखा
और चोर निकल के भागा। यह तीनों नाटकों को IMP लगा लीजिएगा। मृदुला पांडे जी का नाटक है और महिला नाटक स्त्री विमर्श से ज़रूर पूछ लिया जाता है, चाहे नाटक पूछे, कहानी पूछे, उपन्यास पूछे, लेकिन स्त्री विमर्श से ज़रूर विधाएं पूछ ली जाती है। तो मृणाल पांडे जी का नाटक है आदमी जो मछुआरा नहीं था, जो राम रचि राखा, आज चोर निकल के भागा। इतने सारे नाटकों को लिखने वाली मृणाल पांडे जी हैं। कितने प्रश्न करूं ममता कालिया का नाटक है कितने प्रश्न करूं। रुलादी नाटक उषा गांगुली का नाटक है रुलादी। नेक्स्ट है वर्षा दास का नाटक है चहकता चौराहा, प्रेम और पत्थर, खिड़की खोल दो। यह तीनों नाटकों के लिखने वाले कौन है? वर्षा दास हैं और यह एक महिला नाटककार हैं। तो चहकता चौराहा, प्रेम और पत्थर, खिड़की खोल दो, इन नाटकों को लिखने वाली कौन है? वर्षा दास जी हैं। तो आज का हमारा सेशन इसी क्वेश्चन से समाप्त होता है। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यह सबसे नए प्रश्न थे। हमने आप लोगों के परीक्षा की दृष्टिकोण से एकत्रित करने की कोशिश किए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।